हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 के नोटिस को इशू करने को लेकर के है, जहां पर एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी होती है और फिर एसएससी को दोबारे असेसमेंट करने के लिए सेक्शन 148 का नोटिस भेजा जाता है। तो मोटे तौर पे 147 के प्रोविजो के मुताबिक यह मर्यादा है कि असेसिंग ऑफिसर को एसएससी को यह बताना है कि पुरानी असेसमेंट के अंदर एसएससी ने क्या चीज असेसिंग ऑफिसर को ऐसी नहीं बताई थी जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर को अब दोबारे एसएससी की असेसमेंट करने के लिए सेक्शन 148 का नोटिस भेजने की जरूरत पड़ रही है। यही चीज अहमदाबाद आईटीएटी की डी बेंच के सामने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जयंत भाई एस पटेल के केस में सामने आई और यह केस 113 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 68 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 5 जुलाई 2024 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी की असेसमेंट पहले सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में हो चुकी थी, फिर सेक्शन 147 में भी एक बार असेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी और फिर दोबारा एसएससी को सेक्शन 147 में असेस करने के लिए सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया। और इस बार जो रीजंस दिए गए वो ये दिए गए कि एसएससी ने किसी कंपनी से लोन लिया है और ये लोन डीम्ड डिविडेंड के दायरे में आता है, इसलिए एसएससी की इनकम जो है वो एस्केप हुई है। एसएससी को ऑलरेडी सीआईटी अपील से इस बात पर रिलीफ मिल चुका था कि नोटिस इशू करते वक्त असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को यह नहीं बताया कि एसएससी ने कौन सी चीज ऐसी अपनी ओरिजिनल असेसमेंट में डिस्क्लोज नहीं की थी जिसकी वजह से एसएससी को दोबारा सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया। ट्रिब्यूनल ने जब अपना डिसीजन दिया तो अच्छे तरीके से यह बताया कि कब यह कहा जा सकता है कि एसएससी ने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के साथ डिस्क्लोज नहीं की। प्रेजेंट केस में एसएससी के ऊपर यह एलिगेशन था कि एसएससी ने यह डिस्क्लोज नहीं किया कि एसएससी ने किसी कंपनी से लोन लिए हैं और उस कंपनी में एसएससी की शेयर होल्डिंग है। तो इस पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जिस साल का केस है उस साल के केस में जो लीगल रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि एसएससी को अपनी बैलेंस शीट में खाली कंसोलिडेटेड फिगर ऑफ लोन्स दिखाना है, ये बाइफर्केशन नहीं दिखाना कि किस कंपनी से कितना कितना लोन एसएससी ने लिया है। सेकेंडली, ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जिस साल की रिटर्न है उस साल के रिटर्न में भी यह रिक्वायरमेंट नहीं थी कि एसएससी को अपनी रिटर्न के अंदर डीम्ड डिविडेंड का कॉलम या इनकम के बारे में बताना है। डिपार्टमेंट इस नोटिस को इस बात पर कंटेस्ट कर रहा था कि रेवेन्यू के पास कोई और इंफॉर्मेशन आई है जिसकी वजह से रेवेन्यू ने एसएससी को ये नोटिस इशू किया है, लेकिन इस पर भी ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेवेन्यू के पास कोई और इंफॉर्मेशन किसी और सोर्स से आई है जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को यह नोटिस इशू किया है। जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है कि जब तक लॉ ये प्रेस्क्राइब नहीं करता कि एसएससी को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, जब तक ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी ने वो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर को नहीं दी जिसकी वजह से सेक्शन 148 का नोटिस एसएससी को इशू किया जा रहा है। ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट केस में यह भी कहना था कि ड्यूरिंग द अर्लियर प्रोसीडिंग्स कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी से लोन्स की डिटेल मांगी हो और एसएससी ने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की हो। तो ऐसी परिस्थिति में भी ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी के पार्ट पर कोई ऐसी गलती हुई है जो कि लॉ के द्वारा प्रेस्क्राइब थी एसएससी के पार्ट पे कि एसएससी को ये इंफॉर्मेशन देनी है। इसलिए जो सेक्शन 147 का प्रोविजो है उसके दायरे में एसएससी नहीं आता, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने ये नहीं बताया है कि एसएससी ने पुरानी असेसमेंट्स के दौरान
असेसिंग ऑफिसर को ऐसा कुछ नहीं बताया था जिसकी वजह से अब उसको नोटिस इशू किया जा रहा है। यदि हम इस केस को नटशेल में देखें तो एक बार यदि एसएससी की असेसमेंट हो चुकी है और फिर दोबारे असेसिंग ऑफिसर उस ईयर को असेस करना चाहता है तो कहीं ना कहीं लॉ ये कहना चाहता है कि असेसिंग ऑफिसर एसएससी को ये बताए कि पहली असेसमेंट के अंदर आपने ऐसा कुछ नहीं बताया था जिसकी वजह से ये दोबारे नोटिस आपको दिया जा रहा है। और इसके लिए भी ये जरूरी है कि यदि लॉ कुछ प्रेस्क्राइब करता है कि एसएससी ने ये दिखाना था और एसएससी ने नहीं दिखाया, या असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द ओरिजिनल असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ये एसएससी से मांगा और एसएससी ने नहीं दिया, खाली उसी केस में यह कहा जा सकता है कि एसएससी ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जयंत भाई एस पटेल और यह केस 113 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 68 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT की डी बेंच ने अपनी 5 जुलाई 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।